कांग्रेस पार्टी का ही प्रतीक हो कोई कपड़ा, खादी हो, कुछ भी हो, तो अभी साड़ी में कोई आग लगा दे और वो फोटो डाल दे, क्या ये सही? क्या आप उस पे आप क्रॉस कर सकते थे? जब हमारे सिंबल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूनी पंजा कहा था, तो वो हमारे प्रति कौन सा प्यार दिखा रहे थे? क्या हमारा सदस्यता अभियान लॉन्च कर रहे थे? बिना मान लिए तो मोदी जी और शाह जी काम नहीं करते होंगे, ये मेरी पूरी तरह से धारणा है। किसको मिला मोटा माल आईएसआई को पठानकोट बुलाने के लिए, या लपक कर पठानकोट से जाके जब गए थे लाहौर बिरयानी या सिवई खाने, भगवान जाने क्या करने। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। संघ के निक्कर में आग लगी तो जलन बीजेपी को महसूस हुई, और इतनी महसूस हुई दोस्तों कि कुछ भी उल जलूल बकने लगे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी और वहां इन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में आग लगाना चाहती है। अब ये कितना हास्यास्पद है सोचिए, संघ के लिए बोल रहे हैं। आज तक पर अंजना जी की डिबेट में आए, वहां भी इन्होंने यही राग अलापा, मगर यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी और आरएसएस दोनों की पोल खोलकर इनका मुंह बंद कर दिया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और इस ट्वीट में मैं बता दूं कि इस ट्वीट से ना बीजेपी के गलियारों में तहलका मच चुका है। इस ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा है कि बीजेपी और आरएसएस की नफरत और नुकसान से देश को मुक्त करने के लिए हम कदम कदम बढ़ाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इस ट्वीट में कांग्रेस ने आरएसएस के निक्कर वाली फोटो पोस्ट की जिसमें आग लगी हुई थी। दोस्तों आप देखेंगे साइड में आग लगी हुई है, चिंगारी भड़क रही है। इस फोटो को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने डिबेट में कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर आरएसएस की पोशाक वाली निक्कर को आग लगाई ताकि देश में हिंसा भड़काई जा सके, लोगों को उकसाया जा सके। संबित पात्रा के इस आरोप पर सुप्रिया श्रीनेत ने इनको इतिहास याद दिलाया दोस्तों, और जबरदस्त तौर पर इनकी लंका लगा डाली। सुप्रिया श्रीनेत ने संबित पात्रा को मोदी जी का बयान याद दिलाते हुए खरी खरी सुनाई है। सुप्रिया श्रीनेत से अंजना ओम कश्यप ने इस निक्कर में आग वाले ट्वीट को लेकर जो सवाल किया, सबसे पहले आपको अंजना जी का वो सवाल सुनाते हैं, उसके बाद मैं आपको उस सवाल पर सुप्रिया श्रीनेत का जवाब सुनाऊंगी दोस्तों। लेकिन उससे पहले अंजना जी ने जो सवाल किया है उनका वीडियो आपको दिखा देते हैं। अंजना ओम कश्यप का वीडियो देखिए आप। कांग्रेस पार्टी का ही प्रतीक हो कोई कपड़ा, खादी हो, कुछ भी हो, तो अभी साड़ी में कोई आग लगा दे और वो फोटो डाल दे, क्या ये सही? क्या आप उस पे आप क्रॉस कर सकते थे? कई तरीके होते हैं, प्रतीकात्मक राजनीति के भी कई तरीके होते हैं, लेकिन जब आग डाला जाए, उस पर खून दिखाया जाए, इसे हिंसा माना जाता है। जी तो अंजना ओम कश्यप जी ने बीजेपी से सुर मिलाते हुए अप्रत्यक्ष तौर पर कहा कि कांग्रेस अपने ट्वीट के जरिए हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने जो जवाब दिया दोस्तों वो आपको सुनाते हैं, जहां उन्होंने सीधा भाजपा के मुखिया यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लपेटे में लिया और उनको घेरते हुए उनका ऐतिहासिक बयान याद दिलाकर रख दिया, जो शायद किसी बीजेपी के प्रवक्ता को भी याद होगा लेकिन वो बोलेंगे नहीं। अब सुप्रिया श्रीनेत ने क्या याद दिलाया है, उनके सवाल का जो जवाब दिया है, अंजना ओम कश्यप के सवाल का जो जवाब दिया है वो वीडियो आपको दिखा देते हैं। सुप्रिया श्रीनेत का वीडियो देखिए आप। तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, जब हमारे सिंबल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूनी पंजा कहा था, तो वो हमारे प्रति कौन सा प्यार दिखा रहे थे? क्या हमारा सदस्यता अभियान लॉन्च कर रहे थे? वो भी तो राजनीति कर रहे थे। हमारे इसका जवाब दीजिए। खूनी पंजा कहने वाले प्रधानमंत्री को इससे बड़ी चिंता है? जी तो इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब यहाँ सुप्रिया श्रीनेत ने जो बोला उस बात की पुष्टि बकायदा हम खबर के जरिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए हम यहाँ भाषण तो थोड़ी ना दे रहे हैं जो हम झूठ बोलेंगे, दिखाते हैं तथ्यों के साथ। इस वक्त मैं आपको आज तक की खबर दिखा रही हूँ। ये खबर साल 2013 की है, जब छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए रैली में भाषण देते हुए मोदी जी ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को खूनी पंजा कहा था, जिसका जिक्र सुप्रिया श्रीनेत ने डिबेट में किया। मोदी जी ने कहा था कि अगर आप चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता से आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के ऊपर किसी खूनी पंजे का साया न पड़े, तो आप सभी कमल पर बटन दबाना और छत्तीसगढ़ को खूनी पंजे से बचाना। अब इस बयान पर बवाल मचा था और कांग्रेस की शिकायत पर मोदी जी को नोटिस भी भेजा गया था बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से, जिसमें चुनाव आयोग ने मोदी जी से पूछा था कि आपका भाषण पहली नजर में ही आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है साफ तौर पर, इसलिए आप अब जवाब दें कि आपके खिलाफ कार्यवाही क्यों ना की जाए। तो सुप्रिया श्रीनेत यही कह रही थी कि जब एक पार्टी के सिंबल को, जो कि
देश में विपक्षी पार्टी के तौर पर जानी जाती है, मुख्य विपक्षी पार्टी, उसको आप खूनी पंजा बता देते हैं तो उसको भड़काना नहीं कहेंगे। जब बीजेपी हमें कह रही है कि हम आग लगाना चाह रहे हैं तो हम काउंटर क्यों ना करें। अब आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि संबित पात्रा इसे एक छोटे से मुद्दे को बढ़ाते चले गए और उन्होंने 26/11 हमले को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी पर निशाना साधा और निशाना साधने में उन्होंने बिल्कुल सीमा लांघ दी। इस बयान के जरिए संबित पात्रा ऐसा क्या कह गए कि उनको सुप्रिया श्रीनेत ने आगे रगड़ रगड़ कर धोया है। मैं आपको पात्रा जी का बयान सबसे पहले सुनाती हूँ, उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत का बयान सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले पात्रा जी का वीडियो देखिए। निक्कर जलाने की जो तस्वीर है ये केवल नई नहीं है। 26/11 का पूरा ठीकरा किस प्रकार से पाकिस्तान से हटा करके उसको भारतीय जनता पार्टी और संघ के ऊपर फोड़ा जाए, उसके लिए भी सोनिया गांधी जी ने इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में भाग लिया था। मोटा माल मिला होगा जरूर, बिना पैसे के तो ये माँ बेटे काम करते नहीं। जी, तो संबित पात्रा ने कहा कि सोनिया गांधी को 26/11 का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने के लिए मोटा माल मिला होगा, क्योंकि बिना पैसे के तो ये दोनों माँ बेटे काम नहीं करते हैं। ये बयान है राष्ट्रीय प्रवक्ता का। संबित पात्रा के इस इतने बड़े वक्तव्य और आरोप पर सुप्रिया श्रीनेत ने कई मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा दोस्तों। सुप्रिया श्रीनेत ने भी इनको मोदी जी के कार्यकाल में आतंकवादी हमलों की याद दिलाई है, चाहे वो पठानकोट हमला हो या फिर वो पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने की बात हो। आपको जरा ये वीडियो भी दिखाती हूँ जहां सुप्रिया श्रीनेत ने अपने पहले ही जवाब से एक तरह से संबित पात्रा को चारों खाने चित कर दिया। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए आप। बिना मान लिए तो मोदी जी और शाह जी काम नहीं करते होंगे, ये मेरी पूरी तरह से धारणा है। किसको मिला मोटा माल आईएसआई को पठानकोट बुलाने के लिए, या लपक कर पठानकोट से जाके जब गए थे लाहौर बिरयानी या सिवई खाने, भगवान जाने क्या करने, ये देश जरूर जानना चाहेगा। कैसे विस्फोट आ गया अंदर, ये देश जरूर जानना चाहेगा। जी, तो सुप्रिया श्रीनेत ने पठानकोट में आतंकी हमले और पाकिस्तान में मोदी जी के बिरयानी खाने तक सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया दोस्तों, जो आपने वीडियो में देखा होगा। मतलब जिस लहजे में संबित पात्रा ने आरोप लगाया, बिल्कुल उसी लहजे में सुप्रिया श्रीनेत ने भी आवाज उठाई। इसके बाद भी सुप्रिया श्रीनेत रुकी नहीं दोस्तों। संबित पात्रा के एक एक सवाल का जवाब उन्होंने बाकायदा फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ दिया है और इतिहास इनको याद दिलाया है, जिस पर संबित पात्रा भी मुंह फुलाए बैठे रहे और अंजना जी भी चुपचाप खामोश बैठी रही। आप संबित पात्रा जी का चेहरा देखिएगा, जो मैं वीडियो दिखाने वाली हूं, मतलब उनके चेहरे पर बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। ये वीडियो भी देखिए दोस्तों आप। आपने यहां पर, मैंने नहीं बोला था कि आरएसएस ने ये किया है, आरएसएस के पूर्व प्रचारक ने कोर्ट को बोला है, तो उन पर या तो अवमानना का मामला करे आरएसएस या भाजपा कर दे अवमानना का मामला, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए। वो झूठ आपके खिलाफ बोल रहे हो, मैंने नहीं बोला है, आरएसएस के एक पूर्व। जी, तो जब संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने यह कहा है कि आरएसएस बम बनाने का काम करती है, उस पर सुप्रिया श्रीनेत ने जवाब देते हुए कहा कि यह बात तो खुद आरएसएस के 25 साल से प्रचारक रहे यशवंत शिंदे ने कोर्ट में कही है, यह बात मैंने नहीं कही है, आप इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। अब अगर यशवंत शिंदे ने झूठ बोला, वो झूठ बोल रहे थे, तो उनके ऊपर अवमानना का केस ठोकिए। इस जवाब पर संबित पात्रा का चेहरा देखने लायक था। अब सवाल तो देखिए ये भी है कि जब आरएसएस से जुड़े हिंदू संगठन खुलेआम सड़कों पर उतरकर दूसरे समुदाय के नरसंहार जैसी बातें करते हैं, तब बीजेपी के संबित पात्रा जी की बोली क्यों नहीं फूटती है? जब संत समाज से आने वाला तथाकथित महंत बजरंग मुनि खुलेआम मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करने की बात करता है, वो भी कहा मस्जिद के सामने खड़े होकर भीड़ के साथ पुलिस के सामने, तो क्या बीजेपी के लिए वो भड़काऊ बयानबाजी नहीं है? एक ट्वीट से बीजेपी की भावनाएं आहत हो जाती है, क्योंकि वो संघ को लेकर ट्वीट किया गया है, लेकिन संघ से जुड़े लोग जो इस देश का माहौल हर रोज बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग संबित पात्रा जी को क्यों नहीं दिखते हैं? तमाम तरह के सवाल ये उठ रहे हैं दोस्तों। इसीलिए इसी को कहा जाता है कि अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए ना बेबुनियाद बुतों की बिसात बिछाना। ऐसे में अब देखना यह है कि बीजेपी ने जो ये मुद्दा उठाया है, उसे ये भाजपाई कब तक राजनीति के रंग में रंगते हैं, क्योंकि इनको इनके उठाए गए बेबुनियाद सवालों के जवाब मिलने अब शुरू हो गए दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।